टैप वाले बॉल से शुरुआत होगी। वैसे निकुंज धनगर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर वहां से अज्जू सारण। बहुत ही बेहतरीन अपर कट कर दिया इस बीच। वैसे थोड़ा सा उन्नत होकर खेला गया स्ट्रोक और गेंद गई सीधे वहां पे कवर की दिशा में बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया। वैसे टैप बॉल वाला ओवर यहां पे निकुंज के हाथ में गेंद थमाई गई, थोड़ा सा हार्ड लाइन करने का प्रयास किया और बॉडी के समीप खेला गया स्ट्रोक और गेंद गई सीधे वहां पे 4 रन के लिए। अजय पटेल ने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला, सीधे बल्ले से सीधा। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर जिन्होंने आके ये गेंद को रोका, किसी ने मिस किया तो देखिए बल्ला किस प्रकार से सीधा रहा था। बल्ले का जो फॉलो थ्रू था बहुत ही बेहतरीन था अज्जू का, और सीधे बल्ले से अपने सामने खेला और वहां से सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ 5 रन यहां पे किंग 11 उमरगाम। और एक घूमकर खेला गया स्ट्रोक इस बीच स्क्वाले की दिशा में, वहां पे नो मैन लैंड में गेंद गई है और वहां से 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन। वैसे देखा जाए तो हिसाब किताब कर कर खेला गया स्ट्रोक। एक अच्छा सिक्सर हमें जरूर देखने को मिला। छोटी गेंद थी और केसरी ने बहुत जल्दी पिक कर लिया और घूम कर खेला सीधा बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। लाजवाब स्ट्रोक। 2 डिजिट में स्कोर यहां से 11 रन। और ओवर की बात करें तो पहला ओवर यहां पे प्रगति के ऊपर लाजवाब परफॉर्मेंस के रूप में यहां से फिर से एक बार निकुंज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वहां पे स्ट्राइक के ऊपर वैसे देखा जाए तो केसरी वारली फ्रॉम भिलाड़ और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर अजय पटेल फ्रॉम सारण और गेंदबाजी के ऊपर निकुंज धनगर फ्रॉम व्यारा। बहुत ही बेहतरीन पिकअप स्ट्रोक खेला गया इस बीच। वैसे देखा जाए तो बॉडी से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया था, यॉर्कर करने के लिए गए वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बहुत बेहतरीन तरीके से इस स्ट्रोक को अंजाम दिया यहां पे। वैसे केसरी का जो स्ट्रोक था वहां पे मैच का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन लोगों को मंत्र मुक्त किया, मन मोहित किया, उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला। रिवर्स स्वीप पे खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी नीची रही थी। विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गैदर करते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, डॉट बॉल। फिलहाल यहां पे 17 रन है। पहला ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर निकुंज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही हल्का सा स्टीयर हमें देखने को मिला गली की दिशा में। इस बीच गेंद को आने दिया आखिरी वक्त के ऊपर, वहां पे लेट कट खेला और कैमरामैन का भी कमाल देखिए, आखिरी वक्त कर गेंद को वहां पे कैप्चर किया गया और वहां पे कलाबाजी भी देखने को मिली, लेकिन गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और पहले ओवर की समाप्ति, टोटल 21 रन, कोई भी विकेट नहीं। किंग 11 उमरगाम एक अच्छा स्टार्ट देने का प्रयास किया है, एक अच्छी शुरुआत वहां पे दी गई है। उस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 21 रन, कोई भी विकेट नहीं अब तक गवाया। केसरी वहां पे 4 गेंद 16 रन और अजय 2 गेंद 5 रन। निकुंज धनगर ने एक ओवर में 21 रन दिए, कोई सफलता हासिल की नहीं। सवेरे सवेरे सबसे बेहतरीन बॉलिंग स्पेल था तो निकुंज धनगर का, 2 ओवर 2 रन 2 सफलता। अब दिव्यस यहां पे गेंदबाजी के ऊपर, दिव्यस खेरगाम अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। इस बीच वैसे देखा जाए तो यहां पे ओवर नंबर आएगा दूसरा पावर प्ले का। टैप बॉल ओवर पूरा हो चुका है। वाइड बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर एक अतिरिक्त रन के साथ टोटल 22 हो जाएंगे। यहां से 22 विदाउट लॉस। सेकंड ओवर मैंडेटरी पावर प्ले बाय दिव्यस खेरगाम। और वैसे वहां पे बल्ले को छू कर गेंद चली गई और विकेट कीपर के ऊपर पता भी नहीं चला। उस प्रकार से यहां पे विकेट हासिल करते हुए वैसे दिव्यस गैरगाम थे वहां पे गेंदबाजी के ऊपर, जिन्होंने सफलता निकाली है अपनी टीम के लिए। दिव्यस का बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर 6 रन 6 सफलता। वैसे वाव क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर वहां पे वैसे डबल हैट्रिक विकेट किया था, यानी 4 विकेट साथ में लिए थे, उसके बाद 2 लिए थे। वो दिव्यस का एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। वैसे वाव क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में खेरगाम तालुका प्रीमियर लीग में वो देखने को मिला था। उस प्रकार की गेंदबाज है फिलहाल।
अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से तैयार है। अब दिव्यस स्ट्राइक के ऊपर हीतू पहुंच चुके हैं। नीच ही रही थी गेंद, गेंद के टप्पे तक जरूर पहुंचे थे वहां पे, वैसे चहलकदमी की थी, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीच ही रही वहां पे और विकेट कीपर के पास प्रस्थान होती हुई कोई रन नहीं, कोई स्टेडी डॉट बॉल। दिव्यस ए वाली गेंद वाइड थी, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 रन की बढ़ोतरी, टोटल 23 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। ये अच्छा स्ट्रोक है, कैच का कॉल, लेकिन वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से वैसे देखा जाए तो एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। एक अच्छी वहां पे ब्रायन वैसे एक अच्छे फील्डर है, वैसे बहुत ही फिट है, वैसे बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन है और एक अच्छा जिम्नास्टिक वाले प्लेयर रहते हैं उसी प्रकार की बॉडी लैंग्वेज है ब्रायन की। स्ट्राइक के ऊपर केसरी और गेंदबाजी के ऊपर दिव्यस। स्लॉग सिप कर दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक इस बीच वहां पे मिड विकेट के ऊपर सीधा गई है दर्शक के पास और दर्शक ने वहां पे गेंद को गैदर करने का प्रयास किया और एक बेहतरीन सिक्सर और एक अच्छा स्ट्रोक, एक कदम आगे आए थे, उसके बाद स्लॉग सिप कर दिया और गेंद गई 6 रन के लिए और 6 के साथ यहां पे अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ वैसे 30 रन 1 विकेट के बाद। रिवर्स स्वीप पे खेलने का प्रयास किया लेकिन वहां पे स्वंप पर खुआ नहीं, विकेट कीपर के पास गेंद गई और डॉट बॉल रही। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, यहां से दिव्यस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर काफी दूर खेलने का प्रयास किया, गली की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई वहां पे गेंद का पीछा किया जाएगा, बाउंड लाइन के ऊपर रोका गया, थ्रो हुआ लेकिन 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति अंपायर महोदय के जरिए। 2 ओवर के बाद 32 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद किंग 11 उमरगाम वर्सेस सनशाइन सोलार 11 के बीच में ये मुकाबला। वैसे यहां से जो जीतेगा सीधा क्वालिफाई हो जाएगा, कल के लिए जो हारेगा उसे एक मौका जरूर मिलेगा। मैच पहली जीतने का और दूसरी जीतने का यही एक बेनिफिट रहता है। दिव्यस ने 11 रन दिए, एक सफलता हासिल की, पहला ब्रेक थ्रू दिव्यस के नाम आया। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर गेंदबाजी में यहां से अब जिग्नेश को शामिल किया जा रहा है। वैसे पिछले मैच के हीरो जिन्होंने 5 विकेट टूर्नामेंट में शामिल किया है, वैसे एक असरिये 5 गेंदों में उन्होंने 5 विकेट हासिल किए और 14 रन दिए थे, उस प्रकार का बॉलिंग विश्लेषण रहा था। ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच वहां पे वैसे मिड विकेट के ऊपर फिर से एक बार गई है गेंद 6 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक सिक्सर और इस स्ट्रोक यहां से हीतू ने लगाया और 38 के ऊपर अपनी टीम के स्कोर को पहुंचाया। एक्सपीरियंस મહિલા ને રાજભાઈ પહેલી વાર ભાઈ હવે કહે કે આ મંડપ ની પેલો જો આગળ કાલે કહું છે કાલે બી પકડી લીધો આજે રિપેર કરવા પાછું ના ના નહીં પછી ખંભા નહીં ભાઈ અવાજ બહુ જોરમાં આવી રહી है। मैच को शुरू किया जाए मोहम्मद भाई। कल भी ऐसा एक साइक्लोन आया था 4 और 5:30 बजे के बीच। हाँ, मिनी साइक्लोन बिटवीन 4 and 5 PM।
तो इस बीच यहाँ पे मैच की शुरुआत हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया। इस बीच वहां पे गेंद गई है सीधे स्क्वेले के ऊपर। पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते वहां पे वैसे रन लेने का प्रयास किया गया था और रन पूरा भी किया। टोटल 40 रन हुए एक विकेट के नुकसान के बाद। ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर यहां से अब जिग्नेश गेंदबाजी के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन वहां पे सफलता निकाली है। जिग्नेश ने क्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए हितू और आउट किया, यानी कि बोल्ड किया वहां पे और सफलता मिलती हुई वहां पे पहला एक अच्छा विकेट हासिल किया। पहला विकेट डीवीएस ने, उसके बाद दूसरा इस बीच वहां पे जिग्नेश ने हासिल किया और आउट होने वाले खिलाड़ी इस बीच हितू। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच वहां से जिग्नेश हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया। इस बीच कवर की दिशा में बहुत अच्छा हल्का सा वहां पे पुश करके रन पूरा किया। सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा अब स्कोर कार्ड के ऊपर। वैसे तेजस पटेल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और टोटल 41 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। और फ्लिक कर दिया इस बीच, लेकिन वहां पे पीछे डी बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और अच्छा कैच को अंजाम दिया और सफलता मिलती हुई। वैसे फ्लिक करके स्ट्रोक खेलना चाहते थे और गेंद में थोड़ी सी रफ्तार थी, डिपिंग फुल टॉस गेंद और स्क्वेले के ऊपर अच्छा कैच, विकेट मिलता हुआ एक और, यानी तीसरा विकेट किंग 11 उमरगाम। तीन ओवर के बाद 41 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अब चौथे ओवर की शुरुआत होगी और चौथे ओवर के ऊपर यहां से शामिल किया जाएगा परिवर्तन के तौर के ऊपर। यहां पे वैसे जीगा ने पिछले ओवर में एक 9 रन दिए और 2 सफलता हासिल की। जीगा बॉलर नाम हो जीगा। साजन आए हैं अब गेंदबाजी के ऊपर। साजन गेंदबाजी के ऊपर बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर आई गेंद, वहां पे थोड़े बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया बल्लेबाज को। वैसे तैयार थे लेकिन बॉडी के समीप गेंदबाजी और अंदर आ गई। इस बीच उस प्रकार वाली एक गेंद थी साजन की। साजन अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। और उछाल लेती हुई थोड़ा सा लिफ्ट हो रही थी गेंद और विकेट कीपर के पास चली गई, बल्ले को टॉप एज लेके। वैसे तेजस आउट होने के बाद बैक टू डगआउट। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, यहां से टप्पा खाया, ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा उछाल लिया, लिफ्ट हो रही थी और वहां पे लिफ्टर बॉल में आउट हुए तेजस गुड्डा। वैसे अपने अनुमान से ज्यादा बाउंस मिला और विकेट मिला है। चौथा विकेट जा चुका है इस बीच किंग 11 उमरगाम का। और यहां पे बल्लेबाजी के ऊपर वैसे अब एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैसे झीका घामी इतने अच्छी गेंदबाजी की, 2 सफलता निकाली। साजन ने यहां पे विकेट निकाल ली है। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर विशाल नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं। विशाल
विशाल। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से फिर से गेंदबाज से तैयार है। साजन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और एक छोटी गेंद थी जिसके ऊपर इस बीच ऑन साइड के ऊपर मोड़ दिया है, वैसे कमर के समानांतर गेंद आई थी, सीधी पार्किंग प्लॉट में गई है और वहां से 6 रन पूरे मिलेंगे और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 6 रन की बढ़ोतरी होगी। बहुत ही बेहतरीन वैसे बॉडी के नजदीक से स्ट्रोक को खेला और वहां से रन मिले पूरे 6 और 6 के साथ 47 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 47। बहुत दूर चली गई थी, वैसे पार्किंग प्लॉट में गेंद गई है। मैच बॉल आ चुकी है, वहां पे गेंदबाजी के ऊपर फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे साजन। साजन एक अच्छे गेंदबाज है जिन्होंने सफलता निकाली, लेकिन उसके बाद एक अच्छा स्ट्रोक जरूर देखने को मिला। विशाल, ये अच्छा स्ट्रोक है, हल्के हाथों से गेंद को टहलाया इस बीच स्वीपर कवर की दिशा में। वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 48 4 विकेट के नुकसान के बाद। छोटी गेंद थी, पुल किया है, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर है, गेंद के नीचे और सफलता हासिल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कैच को अंजाम देने का प्रयास किया और वहां पे एक अच्छा विकेट जरूर हासिल किया है और बहुत बेहतरीन 5वां विकेट लेने में कामयाब हुई सनशाइन सोलर 11 की टीम। और वहां पे वैसे किंग 11 उमरगाम को लगने वाला एक छटका, 48 के ऊपर 5 विकेट। तरुण अब नए बल्लेबाज के रूप में पिछले मैच के हीरो तरुण नायका प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से मैच को बदला गया था। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार वहां पे साजन तैयार है। सम्मान दिया, अपने फॉलो थ्रू फील्ड करेंगे। वहां पे अंपायर महोदय रजाक पठान सर की ओर से ओवर की समाप्ति घोषणा हुई। 4 ओवर के बाद 48 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद किंग 11 उमरगाम वर्सेस सनशाइन सोलर 11 के बीच में ये मुकाबला 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब जैसे ही 5वें ओवर की शुरुआत होगी, यहाँ पे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे गुजरात के एक बुलंद आवाज अजीज बोडियार सर। वैसे बहुत तजुर्बा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है 1 मिनट के लिए। थैंक यू। धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है किंग 11 उमरगाम 11 का 48 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। मतलब आधे ओवर में 5 विकेट खो चुकी है और आधे ओवर अब बच रहे हैं, 24 गेंदे। उमरगाम की कोशिश यही है कि 95 और 100 के आसपास का लक्ष्य रखा जाए अपोजिशन टीम सनशाइन सोलर के लिए। लंबी डिस्कशन होने जा रही है वहां पे निकुंज और जोएल गामित के बीच। टीम के वैसे भी जो मेंटोर है वो राजू गामित है सनशाइन सोलर के लिए।
पिछली दोनों टूर्नामेंट जीती है। मैक्स स्पोर्ट्स गुणसदा का जो ऑल इंडिया का ओपन टूर्नामेंट रहा 42वां, वो जीता डॉक्टर विश्वजीत 11 गुणसदा ने। मॉडर्न स्टोन का रनर्स अप टीम रही और वहां मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बैट्समैन रहे थे जिमी दरबार। जैसे राज भाई ने बताया गेंदबाज ने 6 विकेट लिए थे, ऐसा मैंने कल का एक वीडियो और भी देखा है। दिल्ली धमाका और बालाजी क्लब राजकोट के बीच, बालाजी क्लब राजकोट 11 रन पे ऑल आउट हो। उस मैच को यूट्यूब के ऊपर देखा गया tenniscricket.in के ऊपर 57 लाख ने 57K। ये आप अभी भी सर्च कर सकते हैं tenniscricket.in के ऊपर। वहां विकी बॉय ने 2 हैट्रिक लिए थे, 11 रन। और ये अभी तक का निम्नतम स्कोर है नजीबुल्ला ट्रॉफी में। इस बार बल्ले का मुंह खोला गया, गेंद गई डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की ओर। ये जरूरी है सिंगल डबल के गेंद किस तरफ आ रही है और बल्ले को किस तरफ मोड़ना है, ये जानते हैं बल्लेबाज। अब स्कोर जा पहुंचा है किंग 11 उमरगाम 11 का 49, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज तरुण नाइका, पिछली मैच के मैच फिनिशर। और ये माई कॉच था, यहां पे खूबसूरत गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस। यहां बहुत रुक कर भी खेलना पड़ता है, जिस तरह की ये गेंद है ना सिक्सर वाली, बहुत रुक कर खेलना पड़ता है बल्लेबाज को। कई बार चौके छक्के के ऊपर डील नहीं होती, कभी सिंगल डबल, कभी एक कैच मैच को जीता जाता है। कई बार मैंने फील्डिंग बलबूते के ऊपर भी मैच जीता हुए देखा है। किसी एक कैच वो मैच को जीत की और अग्रसर होने देता है। और ये टॉप एच हुआ, ये कैच हो जाएगा चीरू के लिए, बहुत बड़ा विकेट वहां पे। खूबसूरत, ये समझ नहीं पाया, लेग ब्रेक बॉल था ये। लेग ब्रेक पड़ना बहुत ही मुश्किल है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 49, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत जल्दी स्ट्रोक खेल बैठे बल्लेबाज, लगातार नियमित अंतर में विकेट लिए जा रहा है। पहले 2 ओवर में स्कोर था 30 रन, तब ऐसा लग रहा था ये मैच जाएगा 100 के ऊपर। उसके बाद में लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की गई सनशाइन सोलार की ओर से, और स्कोर है अब किंग 11 उमरगाम का 49, लॉस ऑफ 6 विकेट। 6 विकेट का नुकसान उठा चुकी है। छोटी छोटी पारियां निर्माण करना बहुत ही जरूरी है। हर गेंद 4-6 की नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। छोटी छोटी पारियां निर्माण करे, सिंगल डबल के ऊपर जाए टीम। सन सोलर का लक्ष्य यही रहेगा कि बड़ी मात्रा में डॉट गेंदें की जाए और बड़ी पार्टनरशिप से रोका जाए किंग 11 के बल्लेबाजों को। स्कोर रुका हुआ 49, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। जीगा गेंदबाजी के ऊपर एक बहुत ही सफलतम गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी कर रहे हैं। खरसी से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं जीगा गामित। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, इस बार गेंद गई एसके की दिशा में, डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 49, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। टीम कप्तानी की जा रही है निकुंज धनगर की ओर से। यह ओवर एक महत्वपूर्ण रहेगा। कोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे जीगा गामित। हाल की गेंद, अच्छा ये स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट कवर की दिशा में, तब तक 1 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है किंग उमरगाम 11 का 50 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। केसरी वाली का विकेट वहां गया डीप स्क्वायर लेग की ओर, हल्का सा मोड़ा नहीं उन्होंने बल्ले को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। स्ट्राइक के ऊपर ये बाएं हाथ के बल्लेबाज। ये निश्चित वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन किंग 11 का। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। हाँ, सोच यही की जा रही है कि आने वाली ओवर में 30-34 रन और जोड़े जाए किंग 11 उमरगाम के लिए। केवल 4 विकेट सुरक्षित है किंग 11 उमरगाम के पास। क्षमता है, ऐसा नहीं है टीम के पास। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ब्रायन की ओर। हल्की सी मिस फील्डिंग, फलस्वरूप 2 रन पूरे के। अच्छा आपसी तालमेल रहा दोनों बल्लेबाजों के बीच। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53, 5 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर 53, लॉस ऑफ 6 विकेट। निकुंज नहीं आ रहे। देखिए गेंदबाजी में 4 या 5 गेंदबाज अगर रहते टीम के पास तो उसकी ओर जाती है टीमें।
ये बाएं हाथ के बल्लेबाज के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगी। अब अच्छी पारी खेले, सिंगल डबल ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज। गेंदबाजी में फिर से अनुभवी गेंदबाज की ओर गए हैं, वहां पे सनशाइन सोलार 11 के कप्तान स्मिथ भाई चौधरी। शाहजहां अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहा है कमेंट्री बॉक्स छोर से। ये क्रॉस बैटर स्ट्रोक, ये बहुत बड़ी गलती बल्लेबाज की ओर से। क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने का ये ऑफ से मैट गेंदा बेसिक ऑफ साइड के क्षेत्र में क्रॉस बैटर स्ट्रोक, इसमें तो कई बल्लेबाज आउट रहे क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने में। और यही लगातार गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से कि लेन की लाइन को मेंटेन रखा जाए। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54-54। पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर चल रहा है। ऐसा लग रहा पहले 2 ओवर में स्कोर था 30, तब लग रहा था ये मैच जाएगा 100 के ऊपर। जीगा का जो ओवर रहा है बहुत निर्णायक ओवर रहा है। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, आते ही उन्होंने सिक्सर्स लगाया था किंग 11 उमरगाम के लिए। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर चल रहा है। ये अच्छी है, ये थोड़ी अंदर से गेंद गई विकेट की बड़े एसके की और इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 55 रन। पारी का ये छठा ओवर। लेंथ और लाइन ये मेंटेन रखा जा रहा है गेंदबाज की ओर से। और ये कैच है, कैच है, और ये कैच छूटा, गेंद गई डीप बाउंड्री लाइन की और जजमेंट नहीं कर रहा थे, 1 इंच अंदर बाहर थे, केवल सिक्सर। ये जज नहीं कर पाए वहां पे जोएल गामित। अब स्कोर जा पहुंचा है 61। ये फुल टॉस गेंद कई बार समस्या रही है सिक्सर बॉल। बॉडी बैलेंस रखना जरूरी था। स्कोर 61, 61 रन। और इस बार फिर से एक कैच है, कैच है, और ये क्या, ये क्या कैच लिया जा रहा है वहां पे जोएल दास की ओर से। खूबसूरत कैच वहां पे, उसी दिशा में हल्के से थोड़ी और बाहर स्ट्रोक को खेला गया। स्कोर अब है 61, 61 रन। 7 विकेट के नुकसान के ऊपर किंग उमरगाम 7 विकेट खो चुकी है। बल्लेबाज का स्ट्रॉन्ग जोन या वीक जोन भी बन जाता है, ये कई बार रहा है क्रिकेट में। यहाँ ही स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहां ही बल्लेबाज आउट हुए हैं। राकेश कांत अब जा रहे हैं बल्लेबाजी में। स्कोर 61, 61 रन। पिछला खेल थोड़ा डिफिकल्ट था, उसको आसान कैच में परिवर्तित किया। उसके पिछले का जो छक्का था वो बहुत ही आसान था, अगर वो जज कर लेते वो आसान था। वहां पे कई बार ऐसा रहता है फील्डरों की ओर से। पिछला उन्होंने 4-5 कदम बाईं ओर जाकर कैच लिया। स्कोर 61, 61 रन। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। जम कराई दें। हाँ, स्कोर 61। ओवर के इस बीच समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 61 रन। 8 विकेट 7 विकेट 7। ओके, अब 2 ओवर शेष बच रहे हैं। 2 में यही सोच की जा रही है और 10-10 रन जोड़े जाइए, सोच की जा रही है किंग उमरगाम की ओर से। निकुंज का ओवर अभी भी शेष है, देखिए निकुंज आएगी दूसरे को और गेंदबाज की ओर जाएंगे। पिछला ओवर महत्वपूर्ण रहा है गेंदबाज की ओर से। शायद निकुंज ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पहले जो वहां पावर प्ले का ओवर, टैप बॉल ओवर, वहां 20 या 21 रन खर्च किए गए थे। अब
पेनल्टीमेट ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक के ऊपर बहुत ही नामी और चर्चित बल्लेबाज है किंग उमरगम के लिए। किस प्रकार की गेंदें करते हैं, किस प्रकार पारियां खेलते हैं किंग 11 उमरगम के बल्लेबाज। और इस बार लंबा हिट खेला है, डीप इंक्रीज गए, स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। इस बार ओवर पिच बनाई गई, डीप इंक्रीज गए। हाँ, आपको अगर देखिए पावर के साथ स्ट्रोक को खेले तो निकल जाएगी। अब आधे मन से स्ट्रोक को खेला या आधा शॉट खेलेंगे तो ग्राउंड के अंदर ही आएगी वो। तो 2 मन के साथ स्ट्रोक ना खेले आप, चाहे रिजल्ट जो भी हो गेंद का। अब स्कोर जहां पहुंचा है किंग 11 उमरगाम का 67। पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर चल रहा है। 67। ये बार अंदर आई थी गेंद, इस बार सर के ऊपर से गेंद गई, वहां पे शॉर्ट मिड ऑन के स्थान के ऊपर 1 ही रन मिलेगा। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 68 68 रन किंग 11 उमरगाम। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। और इधर हेलीकॉप्टर सबको खेला 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर बाय कांता, राकेश कांता। ये जुजुआ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं राकेश कांता। अब स्कोर जहां पहुंचा है 72 इन द 7th ओवर। A loss of 7 wickets. Such as a very aggressive batting performance in this over by both batters for team King 11 उमरगाम। क्योंकि अच्छे स्ट्राइक रेट का होना जरूरी है। आप 150 के 200 के आसपास के बाद स्ट्राइक रेट के साथ पारियां खेले। स्कोर 72 72 रन। 74। क्या पारी खेल रहे राकेश कांता, बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज है। जुजुआ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं राकेश कांता। ये कैच है, ये अंदर नीची रेत हुई गेंद, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर एसके की ओर। स्कोर 74, लॉस ऑफ 8 विकेट। 74। ये सड़ी से थोड़ा दूर खेला गया स्ट्रोक, गति परिवर्तन किया गया निकुंज धनगर की ओर से। स्कोर 74 74 रन। टूर्नामेंट में वैसे भी जो हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है 8 सीमित ओवरों की मैच में, वो रहा है जीतेश राठौड़ के नाम, 10 गेंदों के ऊपर 50 रन। ये ऑल इंडिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जीतेश राठौड़ जिन्होंने इसी प्रतियोगिता में 10 गेंदों में 50 रन बनाए। महेंद्र मागे ने भिवंडी प्रीमियर लीग में भी 10 में 50 बनाए थे और जीगा खरसी ने रानी अम्बा प्रीमियर लीग में भी 10 में 50 रन बनाए थे। ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 10 गेंदों के ऊपर 50 बनाए। क्या प्रतियोगिता चलती हुई इस ग्राउंड के ऊपर, ये लेखा जोखा है जहां तक मेरा नॉलेज है। अगर कोई दूसरा रिकॉर्ड बनाए तो भी मैं बता सकता हूं आप लोगों को। स्कोर 74। और इस बार पावर के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है। क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, ऐसा लग रहा है सभी बल्लेबाज सैड होकर आ रहे हैं। हाँ, अब स्कोर जहां पहुंचा है 80 रन। पहली मैच में देखा है सिक्सर बॉल से खेलते हैं, पहली मैच में भूल जाए आप किस प्रकार का परफॉर्मेंस है, भूल जाए। लेकिन दूसरी मैच सिक्सर बॉल से कैसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी करना वो सीखे टीम है। ये थोड़ा वजन में भी ज्यादा है, कद में भी ज्यादा है, मतलब गेंद को उंगलियों को ज्यादा घुमाना पड़ेगा तब ये स्विंग होगा बॉल। स्कोर 80 रन किंग 11 उमरगाम। और ये कैच है, ये स्लोअर गेंदबाजी कर दी, निकुंज ने फील्डर गए और ये कैच छोड़ा गया। ऑस्ट्रेलियन, एक कौन से मेथड में कैच लिया जा रहा है, एक बहुत ही अनोखा मेथड जिसको कहा जा रही है। ना इंडियन मेथड है, ना ऑस्ट्रेलियन मेथड है, ना यूके का कोई मेथड है कैच का, कोई मेथड ही नहीं है कैच लेने का। अजीब वो गरीब अंदाज में गए थे गेंद की और बल्लेबाज फील्डर। अब स्कोर जहां पहुंचा 82 आफ्टर 7 ओवर। हाँ, गेंद की ओर जाना, किस तरह जाना, गेंद किस तरफ आ रही है। हाँ, अगर ज्यादा हवा है तो ये गेंद छूट सकती है। ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो। हमारे काका भी देखे इस मैच को देख रहे हैं। ये वो मजाक कतई भी नहीं है क्योंकि पूरा दिन कमेंट्री करना, और वैसे भी बहुत ही सीढ़ी विजिल चल रहा है आजकल जून तक। ये क्या है, ये स्लोवर थी और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए और 1 रन।
एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 रन। पारी का कुल मिलाकर यह 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है, 5 गेंदें शेष, 83। कैच आउट। बहुत देरी से स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 83 रन। खूबसूरत चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है गेंदबाजों की ओर से। अब सचिन आए बल्लेबाजी में, सचिन करवड़। हर गेंद 4-6 की नहीं है, गेंदबाज के पास भी गेंद है, उंगलियों से कमाल कर सकते हो, ऐसा किया जा रहा है अब सनशाइन सोलार की ओर से। जो अनुमानित स्कोर है स्मिथ भाई ने सोचा जो उसकी ओर अग्रसर होने जा रही है किंग उमरगाम, 83। 4 गेंदों का खेल शेष बच रहा है। आखिरी जोड़ी है स्मिथ भाई, लास्ट पेयर ऑन क्रीज। ओके, अंतिम जोड़ी। हाँ, एक विकेट लेना चाहो, बड़ी हिट की भी और जाएगी सचिन करवड़। हाँ, इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद कहीं जा रही है, गेंद जाइए सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। हवा के चलते गेंद चली गई डीप मिड विकेट की ओर, 6 रन। हाँ, ये थोड़ी हल्की जो हवा आई ना, उसके फलस्वरूप चली गई वहां पे मिड विकेट की ओर। अब स्कोर जा पहुंचा 89। 89 इज द लास्ट एंड फाइनल ओवर। रिमेनिंग 3 बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाली 3 महत्वपूर्ण गेंदें अभी भी शेष। एक फाइटिंग स्कोर का और अग्रसर होने जा रही है किंग 11 उमरगाम। ये पहली बार पार्टिसिपेट किया किंग 11 उमरगाम ने। और इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, अच्छा किया। गेंद की लाइन टप्पे का इंतजार किया गया, अगर वो आगे चले तो उनके सर की ऊपर से चली जाती। आप स्कोर जा पूछा है 90 रन, 90। ये रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। अब स्कोर से आप पूछा है 91। 91। शायद ये लास्ट गेंद है स्मिथ भाई, लास्ट बॉल। 91। बल्लेबाज सिक्सर की ओर जाएगी, गेंदबाजी करने वाली टीम डॉट या विकेट के ऊपर जाएगी। ये जरूरी है टीमों के लिए। और इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। जब तक गेंद को फील किया जाए, मिस फील्डिंग, उसके पीछे फील्डर था, और जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन पूरे गए। अब स्कोर 93, टारगेट 94। ओवर टू राज भाई इन द नेक्स्ट 4 ओवर। 94 रनों का टारगेट 48 गेंदों के ऊपर।
अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज प्रस्थान करेंगे। सनशाइन सोलार 11 की टीम दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजिए। 94 रन का टारगेट है। 94 यानी कि हर ओवर में कम से कम यहाँ से 12 रन बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो मैच होगा विनीत ट्रैवल्स 11 और काव्या विनर्स। कप्तान फ्री है तो मेरे पास आ जाइए टॉस के लिए। काव्या विनर्स और विनीत ट्रैवल्स टॉस करवा लेंगे। अब 94 रन चाहिए। हर ओवर में कम से कम 12 रन, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। फिलहाल दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज सनशाइन सोलर 11 की ओर से वहां पे पहुंच चुके हैं और गेंदबाज यहां पे शामिल किया जा रहा है। अब टैप बॉल वाला ओवर यहाँ पे पहला मुकम्मल किया जाएगा। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर टैप बॉल में कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया जाता है वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अजय पटेल के हाथ में गेंद थमाई है। टैप बॉल नहीं है, ओके, रेगुलर गेंद आएगी। टैप बॉल वाला ओवर उसके बाद मुकम्मल करेंगे, वैसा वहां से हमें बताया गया है। ऑन ग्राउंड के ऊपर फिलहाल दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। वैसे काफी दरमदार है। वैसे साहिल चौधरी और चिराग चौधरी प्रारंभ करने के लिए वहां पहुंचे हैं और गेंदबाजी के ऊपर अजय पटेल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ओवर करेंगे। पर ओवर 12 रन चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है अजय पटेल और इस बीच टॉप एज पहली गेंद के ऊपर वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर सफलता निकाली है। वैसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर टारगेट किया था इस बीच बल्लेबाज वहां से साहिल चौधरी, लेकिन अजय पटेल एक बहुत ही नामांकित गेंदबाज टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर गेंद आई और बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर गेंद टकराई। स्प्लाइस यानी कि जहां पे ब्लेड और हैंडल जॉइंट होता है वहां पे, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक अच्छा कैच हमें देखने को मिला। यानी सफलता मिलती हुई गोल्डन डक का शिकार किया। वैसे अजीत सर, बहुत सारे टाइप के डक्स आते हैं, कम से कम 7 या 8 टाइप के। अगर इनिंग की पहली गेंद और पहले ओवर में अगर विकेट होता है उससे रॉयल डक कहते हैं और साथ में गोल्डन डक। और इनिंग की आखिरी गेंद और आखिरी बॉल के ऊपर अगर विकेट जाता है उसे लाफिंग डक कहते हैं। उसके बाद सिल्वर डक, रेगुलर डक, बहुत सारे ऐसे डक है, लेकिन ये रॉयल डक का शिकार हुए, रॉयल विथ गोल्डन। निकुंज अब नए बल्लेबाज के रूप में वहां पहुंचे हैं। निकुंज के ऊपर काफी दारोमदार है, वैसे आइकॉनिक प्लेयर है। निकुंज की बात करें तो फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर प्रस्थान करेंगे। अजय पटेल ने सफलता निकाली है अपनी टीम के लिए। बहुत ही बेहतरीन इस बीच वैसे सीधे बल्ले से हल्का सा पुश किया था, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया अजय ने और वहां पे एक अच्छा। वैसे अजय पटेल की बात करें तो सूरत से उमरगाम तक का जो सफर कई बार खेलते रहते हैं, काफी तजुर्बा है। और इस बीच खेलना चाहते थे वैसे स्लॉकशिप के रूप में, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, अपील की गई और वहां पे नकारा गया। वैसे बल्ले से दूर रखा गया था गेंद और सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, डॉट बॉल।
और इनसाइड आउट बहुत ही बेहतरीन लॉफ्टेड कवर ड्राइव ऐसा कहूं तो चलेगा, उस प्रकार वाला शो का है देखने को मिला। वहां पे गेंद गई कवर के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन। उस प्रकार का स्ट्रोक जब भी खेला जाता है लोगों को बहुत अच्छा लगता है देखने का। वैसे बॉडी से बहुत बेहतरीन स्ट्रोक खेला नजीक। इस बीच लॉफ्टेड कवर ड्राइव, कवर की दिशा में गेंद गई सीधे 6 रन के लिए। 6 के साथ अकाउंट ओपन किया गया यहां से। सनशाइन सोलर 11 टूर्नामेंट के हमारे मेन स्पॉन्सर स्मिथ भाई। वैसे क्रॉस लाइन खेलोगे अगर आप, सीधे बल्ले से इतना अच्छा डिफेंस किया था पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद वाली गेंद के ऊपर कवर के ऊपर हॉरिजॉन्टल बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, शायद मुझे नहीं लगता कि क्रॉस द लाइन खेलना चाहिए। लेकिन पावर प्ले है, जहां खिलाड़ी नहीं रहेगा वहां खेलने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। ए वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट बॉल। छह रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। टोटल यहां से 6 रन बने हैं। और उसमें एक बहुमूल्य विकेट भी हासिल किया अजय ने, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। अब वहां पे सचिन को शामिल किया जा रहा है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से वैसे सचिन को शामिल किया जा रहा है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच 4 विकेट लिए थे सचिन ने। वैसे फाइफर हो सकता था लेकिन कैच ड्रॉप हुए थे। ये गेंद हवा में है, कवर के ऊपर उल्टा भागेंगे लेकिन वहां पे रोका जाएगा या गेंद आउट लाइन के बाहर जाएगी। रोकने का प्रयास बहुत अच्छा किया गया लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद चली गई। वैसे एक अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला, चौका और चौके के साथ टोटल 10 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। सनशाइन सोलर 11 वैसे दूसरे ओवर की शुरुआत यहां से चौके के साथ। सचिन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बाएं हाथ के खिलाड़ी वहां पे चिराग। घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है। इस बीच विकेट कीपर के पास बहुत खूबसूरत गेंद हमें देखने को मिली। इस बीच वैसे एक्सपोज किया था अपने लेग स्टंप को। कैच का कॉल है। इस बीच वहां पे कवर के ऊपर कोई गलती हुई नहीं और वैसे चिराग चौधरी आउट होने के बाद अपने डगआउट की ओर प्रस्थान करेंगे, जिन्होंने 3 गेंदों में 4 रन बनाए। और सचिन के ऑफ स्टंप वाली अच्छी गेंद, बॉडी से काफी दूर खेलने का प्रयास किया। वैसे पावर प्ले में 30 सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी है उसे भेदना चाहते थे लेकिन वहां पे भेद नहीं पाए और अच्छा कैच। और सनशाइन सोलर को लगने वाला एक और झटका। पहली ओवर में वहां पे अजय ने सफलता निकाली, दूसरे ओवर में वहां पे सचिन ने सफलता निकाली, यानी कि एकजुट होकर वहां पे खेलने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिकेट जो है वैसे सब साथ में इकट्ठे होकर सर्कल बनाकर जब कुदरत को याद किया जाता है वो मोमेंट भी एक वहां पे बहुत ही अच्छा मोमेंट रहता है। वैसे एक दूसरे के साथ एनर्जी पास ऑन की जाती है और अपनी जिंदगी में कुछ हो सके ना सके लेकिन ऊपर वाले को जरूर याद किया जाता है। 10 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से वैसे सचिन करवट, एक नामांकित गेंदबाज, बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करने के लिए जिसका नाम है। अब ब्रेन वहां पे पहुंच चुका है। अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गेदर किया हितू ने। वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, एक डॉट गेंद रही। पावर प्ले में फील्डिंग लॉन्ग ऑफ मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर है, मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर है। ये अच्छा स्ट्रोक है, यहां रन मिलेंगे, यहां रन जुड़ेंगे। वैसे मुंह के सामने थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी आई और वहां पे पंच कर दिया कवर की दिशा में। 30 सर्कल के अंदर खिलाड़ी, वहां से गेंद चली गई 4 रन के लिए और 2 डिजिट में स्कोर यहां से
पहुंच चुका है। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर सनशाइन सोलर 14 रन 2 विकेट। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर। छोटी गेंद और सीधा होम डिलीवरी पार्सल फ्लिपकार्ट वाला कैश ऑन डिलीवरी करवाया सचिन ने वहां पे मिड विकेट के ऊपर। वैसे छोटी गेंद के ऊपर वहां पे पुल का प्रयास, वैसे ब्रेन थे वहां पे, एक फिटनेस के सरताज है, लेकिन यहां पे वैसे देखा जाए तो ट्रैवल नहीं कर पाई गेंद और सीधा हाथ में और विकेट मिला। सचिन के अकाउंट में एक और सफलता और सनशाइन सोलर 11 को लगने वाला ए विकेट नंबर तीसरा 14 के यहां पे स्कोर के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन 3 विकेट। और अब जिगा गामित ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में, जिसका स्ट्राइक रेट कम से कम 188 का और उसकी जो औसत है एक बेहतरीन औसत के साथ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 3 विकेट जा चुके हैं और 36 गेंदों में 80 रन चाहिए। 36 गेंदों में 80 रन। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अजय वहां से, वैसे देखा जाए तो अजय अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से। वैसे तीसरा ओवर पावर प्ले पूरा हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। 30 सर्कल के बाहर आप 5 से ज्यादा खिलाड़ी को तैनात नहीं कर सकते। कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर है। फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर उस प्रकार से फील्डिंग सजाई है। उछाल लेती हुई कट करने का प्रयास विकेट कीपर के ऊपर। हितू ने गेंद को गेदर किया। नाइस कैरी, विकेट कीपिंग विथ कंफर्टेबल हाइट बिहाइंड द स्टंप। वहां पे कोई रन नहीं, कोई सटी नहीं, डॉट बॉल। टॉप एच और विकेट कीपर हितू वहां गेंद के नीचे और सफलता, यानी कि आइकॉनिक प्लेयर को आउट किया है निकुंज धनगर। वैसे 7 गेंदों का सामना किया जिन्होंने और 6 रन अपनी टीम के लिए बनाए और वैसे एक कदम आगे जरूर आए, लेकिन वहां पे वैसे टॉप एच लिया और वहां पे गेंद पीछे गई और विकेट कीपर के ऊपर कोई गलती हुई नहीं। तो इस बीच सफलता मिली है वैसे अजय के अकाउंट में। स्विंग करावता है देना टैप बॉल नहीं लगता, नहीं करावतो ने देना જ लगता, खाली टप्पो लागतो है ने તેને બોલ આપવા જ્યારે તમે સ્વિંગ બોલર ના આપો ને તો વધારે સ્વિંગ 14 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। यहां से वैसे देखा जाए तो अजय बहुत ही बेहतरीन विकेट टेकर गेंदबाज, बहुत लंबे अरसों से कम 10 साल से ज्यादा तो मैं देख रहा हूं अजय इसी कंसिस्टेंट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं सारण टीम के लिए, आदिवासी समाज के लिए। और रिवर्स पे खेला, वहां पे जब तक फील्ड करते रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ा। उस प्रकार वाली ये बल्लेबाजी, उस प्रकार वाली ये गेंदबाजी वहां पे। वैसे ये मुकाबला बहुत अहम है, यहां से जो जीतेगा कल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, जो हारेगा उसे एक मौका मिलेगा। अजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। नो लुक इस बीच वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर तेजस से लंबे कद के। वैसे नो लुक जिगा ने स्ट्रोक जरूर खेला वहां पे, लेकिन वैसे जहां जानी चाहिए थी वहां पे गेंद गई नहीं, लेकिन तेजस थे लंबे कद के, वहां पे गेंद ने उछाल जरूर लिया लेकिन अच्छा फील्ड किया और अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाने का काम किया। एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस। 16 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। फाइनल की दिशा में वहां पे 1 रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ेगा। अब 17 सनशाइन सोलर 11 यहां से तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, वहां पे कोई रन नहीं, कोई सटी नहीं, डॉट बॉल रही है। वैसे 3 ओवर की समाप्ति, 17 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। सनशाइन सोलर 11 11 यहां से तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है।
अजय ने 2 ओवर में 9 रन दिए, अच्छी गेंदबाजी हुई थी। फिर से एक बार फ्लिक शॉट का प्रयास, लेकिन वहां पे संपर्क हुआ नहीं। अब हितेश सालकर को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से वहां पे चौथा ओवर करने के लिए 17 रन बने हैं 4 विकेट नुकसान के बाद। अब 17 के ऊपर खतरा तो है, लेकिन किसके ऊपर वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हितेश ज्वाल दास ने इस बीच हल्का सा फ्लिक किया, वहां पे थ्रो हुआ, डायरेक्ट हिट, रनआउट के लिए अपील की गई, लेकिन तब तक वहां पे वापसी कर चुके थे। और वैसे रन एक जोड़ा गया, वैसे बजर रन के रूप में, यानी कि ओवरथ्रो के रूप में रन काउंट किया जाएगा, जिसे हम बजर रन कह सकते हैं। तो बजर रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी। 19 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। ऑर्डर किया है 18 हुए रन। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, पीछे खिलाड़ी, वहां पे एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा। इस बीच सनशाइन सोलर का अब 19 रन होगा, यहां से एक सिंगल के साथ 4 विकेट के बाद। 27 गेंदों में 75 रन चाहिए। यहां से बल्लेबाज को सोचना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। कवर के ऊपर जब तक फील करते, टोटल यहां से वैसे 19 रन है 4 विकेट के नुकसान के बाद। अपर कट कर दिया इस बीच, वैसे अपने वेट को पिछले पैर के ऊपर ट्रांसफर किया था जॉयल गावित। वहां पे जॉयल दास, एक अच्छा स्ट्रोक जरूर देखने को मिला वहां पे। वैसे गेंद अच्छी थी, लेकिन स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन, किस प्रकार से खेला गया स्ट्रोक देखिए। और गेंद गई वहां पे बाउंड लाइन की ओर। टोटल 23 रन यहां पे। इस ओवर के बाद टॉस के लिए आना है काव्या विनर्स और वीडी ट्रैवल्स। टॉस के लिए आइएगा काव्या विनर्स एंड वीडी ट्रैवल्स। रिवर्सी पे खिला, वहां पे गली की दिशा में गेंद ट्रैवल हुई और वहां से गेंद का पीछा किया जाएगा बाउंड लाइन के ऊपर और गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन की ओर 1-2 का फो के लिए और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी होगी। और वैसे यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से जॉयल दास की अगर बात की जाए तो क्रीक हीरोज के ऊपर आपने माइलस्टोन अचीव किया। 3000 रन पूरे हुए जॉयल दास के क्रीक हीरोज के ऊपर टोटल आज। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक वैसे जॉयल की ओर से हुई है। अब अगले मैच का टॉस होगा वहां पे विनीत ट्रैवल्स के कप्तान और काव्या विनर्स के कप्तान आइए और अजीज बोडियात सर के साथ वहां पे जुड़िए। अगले मैच का टॉस और कमेंट्री बॉक्स में उसके बाद जुड़ेंगे अजीज बोडियात सर। थैंक यू। ओके, संतोष भाई आ जाए। संतोष भाई के शुभ हाथों से ये टॉस किया जाएगा। संतोष भाई राबड़ संतोष भाई राबड़ सर, उनकी ओर से टॉस की भूमिका दी जाएगी। विधि ट्रैवल्स धर्मपुर के कप्तान आ जाए वहां पे विकास माला और काव्या विनर्स ओलपाड़ की टीम के कप्तान आ जाए टॉस के लिए। टॉस टाइम फॉर मैच नंबर 4। काव्या विनर्स ओलपाड़ है या नहीं है टीम के कप्तान? हाँ, मुकुंद जी हमारे साथ है। मुकुंद जी, अभी ट्रैवल्स धर्मपुर की ओर से कौन है? भार्गव भाई? भार्गव भाई है। मुकुंद भाई अब आ जाए, यहां से टॉस की प्रक्रिया हाथ दी जाए। मुकुंद जी आए अब टॉस के लिए और संतोष भाई टॉस की भूमिका दे रहे हैं। उमरगाम से और उमरगाम किंग्स 11 के फ्रेंचाइजी ओनर्स भी है। कौन सा गांव सर? नंदी गांव से है। ओके, टॉस की भूमिका की दी जा रही है संतोष भाई बारड़ की ओर से। तो मुकुंद जी ने टॉस जीत लिया है। संतोष जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। नंदीगांव के सरपंच से भी है। प्लीज 27। और ये लेग ब्रेक कटा था। क्या गेंदबाजी की जा रही है?
पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। और ये फिर से लेग ब्रेक, ये फिर से लगातार लेग ब्रेक की जा रही है वहां पे। स्कोर 27। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक घेरे में अब लिया जा रहा है बल्लेबाज को। लगातार दूसरी गेंद लेग ब्रेक की गई वहां गेंदबाज की ओर से। केसरी गेंदबाजी के ऊपर, और ये इस बार अंदर की ओर गई जिसको कहा जाना चाहिए, ये अनइवन बॉल जिसको कहा जाना चाहिए। 3 डिफरेंट बॉल एंड 3 डिफरेंट कैटेगरी बॉल एज बॉलिंग बाय केसरी। केसरीवाल is a iconic players from team King 11 Umargam. Score is now 27, loss of 4 wicket in reply of 94 in allotted 8 over match. जी का खरसी स्ट्राइक के ऊपर, और इस बार अंदर आती हुई गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी, इस बार जोर से गेंदबाजी की गई वहां पे। ऑफ ब्रेक बॉल, ये लगातार चेंज ऑफ पेस जिसको कहा जाना चाहिए। देखिए आप पिछली 4 गेंदें देखिए यूट्यूब के जहां पर SF स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर लगातार चेंज लेंथ वेरिएशन किया गया है केसरीवाल की ओर से। ये उछाल भरी गेंदबाजी, ये भी डॉट होने जा रही है। स्कोर इस बीच रुका हुआ 27 रन। क्या गेंदबाजी की जा रही है केसरी की ओर से। सच अ वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय केसरी। और ये इस बार अंदर की ओर वही आसान कैच, वहां पे लेट कर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, बाहरी किनारा लेकर गई शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर। ये ओवर मेडन। Yes, such a very impressive bowling performance by iconic player Keshri for team King 11 Umargam. 5 चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और स्कोर है सनशाइन सोलार 11 का 27 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कम से कम टाइम ले वहां पे। टीमों के कप्तानों को अनुरोध है किंग 11 के कप्तान सचिन भाई से कि कम से कम टाइम ले आप इस मैच में। प्रैक्टिस की जा रही है वहां पे अजय भाई की ओर से। हाँ, ये जरूरी है कि आप ये कौन सी गेंद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये नेविया बॉल से, और आप गेंद खेल रहे हैं कौन सी गेंद से खेलेगा, आप सिक्सर बॉल से खेलेंगे। हाँ, तो रिजल्ट क्या आएगा पता चलेगा आने वाली मैच में। सत्ताईस रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति पर सचिन करवड़, ये बाएं हाथ से शायद राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहा है जोएल गामित के लिए। और इस बार क्या गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है। गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की और केवल 1 ही रन मिलेगा। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी के 6ठे ओवर में। आपके पास जो भी रन बार है उसके बाद आपके पास क्वालिटी गेंदबाजी चाहिए या अच्छे फील्डर चाहिए। नहीं भाई, और ये इस बार बाउंस से क्या गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। ये एंगलिंग गेंद जिसको कहा जाना चाहिए मोहम्मद भाई, एंगलिंग बॉल, क्योंकि बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज सचिन। स्कोर रुका हुआ 28 रन। और इस बार स्ट्रोक को खेला, कैच है, कैच के लिए गए वहां पे, खूबसूरत कैच वहां पे। 28 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 28 लॉस ऑफ 6 विकेट इन रिप्लाई ऑफ 94। पहले शुरुआती ओवर में किंग 11 उमरगाम ने पहली शुरुआती ओवर में कितने रन बनाए, 30 रन बनाए। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाना है कि पावर प्ले में आप विकेट ना देखें विकास भाई। इफ यू नॉट सी द विकेट साइड ऑल्सो, आप रन देखें, आप 12 में आपको कितने रन बनाना है उसकी ओर जाए आप, और मेरिट के ऊपर खेले। मेरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 28 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर किंग 11 उमरगाम। भाई कितने गांव के सरपंच आए ये आप नामावली भी देकर जाए यहां से। सरपंच मंडली, एक सरपंच मंडली में मेहसाणा भी देखिए, बहुत बड़ी टीम ले रहा है बिस्मिल्लाह भाई। हाँ, सरपंच मंडली मेहसाणा। 28 लॉट्स ऑफ 6 विकेट। निकुंज का आउट होना, शुरुआत में एसके का आउट होना, चिराग चौधरी का आउट होना। राकेश भाई वहां पे देखे इंपैक्ट में और बैठे हुए बाहर राकेश जुजवा। इंपैक्ट में जो गेंदबाज आए थे उन्होंने टैप बॉल में ओवर गेंदबाजी की, हितेश ने। फिर देखे किस प्रकार है सचिन भाई की ओर से एक शॉर्ट फाइन, एक शॉर्ट स्क्वायर, एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर, एक डीप लॉन्ग ऑन,
इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, फील्डर है वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 28 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर सनशाइन सोलार। सचिन भाई गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ से अब ओवर दी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे केसरी की दिशा में। जब तक गेंद को फील किया जाए, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। छठी ओवर चल रहा है ना, 29। हमारे साथ करण भाई भी जुड़ चुके हैं। चौके जो गए वो मैच हारे वहां पे। काव्य विनर ओलपाड़ 2 चौके थिक एज में, और पंजा वो हार को लेके गया। हल्के हाथ से स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30, 6 ओवर की समाप्ति पर, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्कोर 30 रन, 6 ओवर की समाप्ति पर। जोएल गामित है, तब तक ये मैच अभी भी पॉसिबल है। सोनगढ़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं जोएल गामित, लेकिन लंबी मंजिल बहुत दूर है। 60 शायद 64 रन चाहिए 12 गेंदों में। 12 बॉल नीड 64, मतलब हर गेंद के ऊपर छक्का चाहिए। केसरी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। एक आइकॉनिक गेंदबाज है किंग 11 उमरगाम के लिए। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गैप में स्ट्रोक को खेला जा रहा है, फील्ड, और क्या अव्वल दर्जे की फील्डिंग की जा रही है वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से। ये जरूरी है टीमों के लिए, क्या गेंद को देखे और टप्पे की ओर आए। अब स्कोर जा पहुंचा है 31। अब गेंद है 11 में चाहिए 63। 11 बॉल नीड 63 रन। फील्ड देखे किस प्रकार है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग शामिल किया जा रहा है शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक के लिए। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और स्ट्रेट लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर सचिन करवड़, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार सचिन की दिशा में गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर सनशाइन सोलार। कुछ 6 में विकेट गई शुरुआती ओवर में। स्कोर 32 रन। स्ट्राइक के ऊपर है जोएल गामित, और इस बार बेहतरीन पंच किया गया। गेंद गई डीप पॉइंट के ऊपर से 6 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। गेंद की मैरिड में गए बल्लेबाज जोएल गामित। स्कोर अब जा पहुंचा है 38 रन। पारी का कुल मिलाकर यह 7वां ओवर चल रहा है। और इस बार यकायक अंदर की ओर गई। क्या गेंद की जा रही है गेंदबाज की ओर से। ब्यूटीफुल बॉल, ये बहुत अंदर की ओर गई है। ऑफ ब्रेक, ब्यूटीफुल ऑफ ब्रेक बॉल। ये फ्री किया गया, ये चली जाएगी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 42 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है। इसके बाद का जो मैच है काव्य विनर ओलपाड़ वर्सेस वीदी ट्रैवल धर्मपुर के बीच। (42) 42 रन। अजय फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट कवर के सन के ऊपर। अच्छी गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। केवल एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। 43। काव्य विनर्स का डिसीजन क्या है? काव्य विनर्स ओलपाड़ मुकुंद भाई बॉलिंग फर्स्ट। तो विधि ट्रैवल्स धर्मपुर को बल्लेबाजी के ऊपर जा रहा है। जैसे ये मैच समाप्त होगा, इसके बाद चिट्ठी के लिए भी रुकना पड़ेगा जो जीतने वाली टीम है इस मैच में। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज जोएल गामित।
अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे गेंदबाज की ओर से। तरुण गेंदबाजी के ऊपर, उनको शॉर्ट गली चाहिए, पॉइंट उनको गली नहीं चाहिए। स्कोर रुका हुआ 42 रन, पारी का 8वां और अंतिम ओवर। स्ट्राइक के भरे बल्लेबाज जोएल गामित। इस बार बाहर की गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश, बहुत दूर गेंदबाजी की गई थी गेंदबाज तरुण की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 43 रन, 43। ये अपराइट सीम के साथ गेंदबाजी की जा रही है तरुण की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 43 रन, टारगेट 94। मैच की ओर अग्रसर होने जा रही है टीम किंग 11 उमरगाम। इस बार स्टंप के ऊपर से गेंद गई वहां पे विकेट कीपर की ओर। स्कोर रुका हुआ 43 रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी वहां पे गेंदबाज तरुण की ओर से। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की जा रही है, देखिए गेंदबाज की ओर से। स्कोर 43। ये बेहतर गेंद थी और स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। तो दूसरी गेंद दी जाए भाई, दूसरी पुरानी गेंदें दी जाए भाई। स्कोर अब जा पहुंचा है 47। क्या गेंद रही है। इस प्रकार इस मैच को जीत लिया है वहां पे टीम किंग 11 उमरगाम ने। बड़े मार्जिन से जीता है किंग 11 उमरगाम ने। 10 मिनट का एक ऑफिशियल ब्रेक।